राही अकेला चलता गया, दिल भी रूठा जान भी रूठी और दर्द बढ़ता गया। क्या मैं ये समझूं कि तुम इस तरह के कामों के लायक नहीं रहे? मुझे किसी और को देखना पड़ेगा। है मेरी नजरों में बहुत सारे नौजवान जो इस कुएं में आंखें बंद करके कूद सकते हैं। महाराज, वो सब के सब डूबने वाले हैं। इस कुएं में एक ही उभरने वाला है, वो मैं, तिनका। न जाने कहां से कोई आरा गहरा आ रहा है और तुम्हें ही देख रहा है। ऐसा क्यों? महाराज, क्या करूं, तुंदा तो ठहरा। टुंडा है तो उसने तुझे भिखारी क्यों न समझा? और महाराज, अगर जल्दी भाग न जाता तो? संभल कर रहते तो भागने की नौबत ना आती। हद हो गई। वो अनजान शख्स तुम्हें क्या समझ बैठा? मुजरिम? महाराज, आप क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं। अगर तुम डूबे तो क्या मुझे भी ले डूबोगे? कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन अगर तिनका ही डूब जाए तो क्या किया जाए? महाराज, तिनका कैसे डूब सकता है? बस चंदी लहरें उसे वहां से यहाँ, यहाँ से वहां पछाड़ देंगी। मैं तुम्हारा यानी तिनके का सहारा लेकर उन लहरों में गुम हो जाऊं, यही चाहते हो तुम? महाराज, आपका नमक खा चुका हूं, जान दूंगा पर आप पे आंच नहीं आने दूंगा। एक बार ये भी आजमा कर देख लूंगा। सच कहा महाराज ने, तिनके का सहारा लेने वाला डूब जाता है पर तिनका नहीं। सिर्फ रुपए चाहिए कम वक्त को, काम दाम करेगा नहीं और भाईजान की शिकायतें करता फिरेगा। नमक हराम। सुनिए कहिए, जी। किससे मिलना है आपको? जी वो मुझे छोटे साहब से मिलना था। उनसे मिलना है तो आपको सुबह सवेरे ही आना पड़ेगा।
जी वो क्या है कि बड़े साहब ने मुझे नौकरी का वादा किया था, लेकिन मैनेजर साहब ने साफ इनकार कर दिया। बड़े साहब चंद रोजों के लिए शहर से बाहर गए हैं और छोटे साहब यहाँ पे नहीं। अच्छा ठीक है, फिर मैं कल ही आता हूँ। वैसे आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप बजाय छोटे साहब के बड़े साहब से ही मिल लें। जी ठीक है, खुदा हाफिज। कहाँ हो तुम बासित? कम से कम भाईजान की गैर हाजिरी में तुम्हें बाकी जिम्मेदारियां तो उठानी चाहिए थी। शादाब साहब, मैं काजी हूँ। मेरा मतलब है काजी अनवर है नाम मेरा, और कभी कभी नेकी का काम भी कर लेता हूँ। अच्छा लगा सुन करके। लोग अपनी तारीफ अब खुद करने लगे। ऐसा है शादाब साहब, वैसे तो ये काम मुझे आपके माँ बाप के जरिए करना चाहिए था, मगर हुआ यूं कि वो काम मैंने कर डाला। काम तो बताइए, आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप बुरा माने या सही, लेकिन मैंने एक इज्जतदार और शरीफ घर की लड़की आपके लिए देख ली। आप कौन होते हो इस तरह का काम करने वाले? शादाब साहब, आप नसीब पे यकीन रखते हैं ना? बस यूं समझ लीजिए यह आपके नसीब में लिखा हुआ है। अच्छी जबरदस्ती है, न जान न पहचान। पहचान है शादाब साहब, एक इंसान का दूसरे इंसान से सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का रिश्ता होता है, और यही सबसे बड़ी पहचान है। न जाने आपके शरीफ शख्स को सब्ज बाग दिखा चुके हैं। तो क्या आपका भी यही इरादा है? माफ कीजिएगा, आपकी इस बेहुदा और यकतरफा कार्रवाई में मैं शामिल नहीं। आपके वालिद साहब तो सच कहा करते थे कि शादाब जब कोई इरादा कर लेता है तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। अब ये वालिद साहब बीच में कहां से आ टपके? काजी अनवर है नाम मेरा, और बहुत से पहुंचे हुए लोगों की तरह आपके वालिद साहब को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो जाकर उन्हीं को बताइए इस काम के बारे में। ठीक है, ये कार्ड रख लो, कभी भी जरूरत पड़ेगा। वैसे मेरी मानो, एक बार उनका घर देखा और हो सके तो लड़की को भी देख डालो, फिर हाँ या ना आपके इख्तियार में है। खुदा हाफिज।
मैं किसी अजनबी को नौकरी का वादा नहीं दे सकता, और जहां पर भाईजान की हुकूमत हो वहां पर मैं। बंद करो अपनी ये बेहुदा बकवास। अपने दिल में भाईजान के लिए ऐसे ख्याल रखोगे तो तुम्हारा जीना मुहाल हो जाएगा। बासित, इस वक्त जो जिम्मेदारियां तुम्हें निभानी चाहिए थी वो मैनेजर निभा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द तुम खुद को बेबस और नाकाम पाओगे। ऐसा इसलिए कि मेरा भाई मुझे किसी काबिल समझता ही नहीं। अगर तुम अपनी जिद पे ऐसे ही अड़े रहे ना तो तुम्हारा भाई क्या, तुम्हारी बहन भी तुम्हें किसी काबिल नहीं समझेगी। लगता है वो दौर आ गया है जब अपने पराये होंगे और पराया अपने। अपने पराये का फर्क बनाकर तुम अपने न बन सके। और क्या परायापन देखा तुमने? हाँ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तुम उस वक्त की बात कर रहे हो जो तुम्हारे हाथों से निकला जा रहा है। अगर तुम्हें मेरा इतना ही ख्याल है तो थमा दीजिए मेरा हक और मेरा इख्तियार मुझे। अगर ये सब कुछ तुम्हें मिल भी गया ना तो सवाल ये उठता है बासित, क्या तुम सारी जिम्मेदारियां निभा सकोगे? अगर ये सब कुछ मुझे वक्त पर ना मिला तो एक दिन भाईजान के बजाय फैक्ट्री के मुलाजिम हमसे सब कुछ छीन चुके होंगे। बाजी, उसकी एक मिसाल ये भी है कि बजाय मेरा घर बसाने तुम्हारा रिश्ता बांधा जा रहा है। भाईजान को मुझ पे पूरा इख्तियार है और इस बारे में मुझसे जरूर राय ली जाएगी। तुम ससुराल पहुंच गई होगी और तुम्हें खबर तक न होगी। जिस तरह से मैं भाईजान पे भरोसा करती हूँ ना बासित, उसी तरह से तुम्हें भी करना पड़ेगा, वरना क्या? मेरी खैर नहीं। बाजी, मैंने कहा ना, आने वाला वक्त अपने साथ बहुत कुछ लेके आएगा। यावर साहब, खुदा करे ये रिश्ता बाखूबी तय हो जाए। बड़ी किस्मत वाली है आपकी बहन जो उसे इतना अच्छा खानदान और लड़का मिल गया। यावर साहब, मेरे लिए तो आपका भाई किसी भी दूसरे लड़के से बेहतर है, लेकिन आपने उसके बारे में मैं तो पहले अपनी बहन के बारे में ही सोचूंगा, पर बासत भी इतना बुरा नहीं है कि वो अपने मुस्तकबिल और खुशहाली के बारे में ख्याल ना रख सके। जी, दुरानी साहब, मैं यहाँ आपको सच्चाई बताने के लिए आया, आपका दिल दुखाने नहीं आया। दुरानी साहब, किसी भी रिश्ते की बुनियाद तब ठोस होती है जब उसमें सच्चाई, खुलूस। आपके कहने का मतलब यह है कि इस रिश्ते में इस तरह की कोई शय शामिल नहीं है? दुरानी साहब, मैं जानता हूं कि बासित और फरदीन एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं और वो अपना घर बसाना चाहते हैं। इससे तो ये यकीन हो चुका कि ये रिश्ता तय है।
तलानी साहब, सच मानिए तो मैं बासित को उसका हिस्सा देना चाहता हूं, लेकिन आपको मेरी छोटी सी मदद करनी पड़ेगी। जब तक न वो अपनी जिम्मेदारी संभाल ले, तब तक हमें उनका रिश्ता टालना पड़ेगा। बासित को उसका हिस्सा देने के बाद मैं उसके काम में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। आप उस पर नजर रखें। यावर साहब, आपने उसमें ऐसा क्या देखा कि बासित को शक है कि मैं उसे उसके हक से महरूम रख रहा हूं। बस कीजिए यावर साहब। बासित आपका भाई ही नहीं, बेटा भी है। वो आप ही के मातहत काम करेगा। जब मुझे ये यकीन हो जाएगा कि वो कारोबार की जिम्मेदारियां संभाल लेगा, तभी ये रिश्ता तय होगा, वरना वही होगा जो आप चाहें। मालिक, छोटा हूँ, बड़ी बात, मैं कुछ कहूँ? चाचा, क्या कहना चाहते हो? मालिक, आप कुछ परेशान से दिखते हो। सब खैरियत है ना? हाँ, सब खैरियत है। मगर मुझे नहीं लगता। क्या नहीं लगता? यही कि आप परेशान नहीं हो। मालिक, आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अकबर चाचा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कुछ छुपा सकता हूं? नहीं मालिक, आज तक तो आपने मेरे से कुछ नहीं छुपाया। और आगे भी नहीं छुपाऊंगा। बेफिक्र हो। जरूर कोई बात है जो मालिक मुझसे छुपा रहे हैं। खुदा खैर करे। शादाब साहब, मैं काजी हूँ। मेरा मतलब है काजी अनवर है नाम मेरा, और कभी कभी नेकी का काम भी कर लेता हूँ। अच्छा लगा सुन करके। लोग अपनी तारीफ अब खुद करने लगे। ऐसा है शादाब साहब, वैसे तो ये काम मुझे आपके माँ बाप के जरिए करना चाहिए था, मगर हुआ यूं कि वो काम मैंने कर डाला। काम तो बताइए, आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप बुरा माने या सही, लेकिन मैंने एक इज्जतदार और शरीफ घर की लड़की आपके लिए देखी। आप कौन होते हो इस तरह का काम करने वाले? शादाब साहब, आप
नसीब पे यकीन रखते हैं ना। बस यूं समझ लीजिए यह आपके नसीब में लिखा हुआ है। अच्छी जबरदस्ती है, न जान न पहचान। पहचान है शादाब साहब, एक इंसान का दूसरे इंसान से सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का रिश्ता होता है, और यही सबसे बड़ी पहचान है। न जाने आप किस शरीफ शख्स को सब्ज बाग दिखा चुके हैं। तो क्या आपका भी यही इरादा है? माफ कीजिएगा, आपकी इस बेहुदा और यकतरफा कार्रवाई में मैं शामिल नहीं। आपके वालिद साहब तो सच कहा करते थे कि शादाब जब कोई इरादा कर लेता है तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। अब ये वालिद साहब बीच में कहां से आ टपके? काजी अनवर है नाम मेरा, और बहुत से पहुंचे हुए लोगों की तरह आपके वालिद साहब को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो जाकर उन्हीं को बताइए इस काम के बारे में। ठीक है, ये कार्ड रख लो, कभी भी जरूरत पड़ेगा। वैसे मेरी मानो, एक बार उनका घर देखा और हो सके तो लड़की को भी देख डालो। फिर हाँ या ना आपके इख्तियार में है। खुदा हाफिज। लड़की? मैं आपको यावर साहब के यहाँ जाते पहली बार देख रहा हूं। मैं तो कहूंगा कि या तो आप उनके कोई दोस्त हैं या फिर आपका उनके साथ कोई बिजनेस रिलेशन है, या फिर ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बतौर इंसान कभी भी किसी तरह का वास्ता पड़ सकता है। कभी क्यों, आज क्यों नहीं? इतनी जल्दी भी क्या है? वैसे आपकी तारीफ? मैं यावर साहब का दोस्त हूं, और अब हमारी ये दोस्ती रिश्ते में बदलने वाली है।